शादी में आए हुए कुछ लोग दबी जबान में काना फूसी करने लगे। कोई कहने लगा, हमें तो पहले ही शक था, खुदा जाने ये किसका खून है। तो किसी ने कहा, माँ ने आज तक बाप का नाम क्यों छुपाया, जरूर दाल में कुछ काला है। ये कहानी है सन 1947 की, जब बर सगीर पाक और हिंद की तकसीम हो रही थी। हर तरफ आग और खून का खेल जारी था। लाखों मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर लिटते पिटते पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे। रास्ते लाशों से अटे पड़े थे और कई हिजरत करने वाले काफले रास्ते में ही बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। उन्हीं खूनी रास्तों से गुजरकर एक नौजवान लड़की भी किसी तरह पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गई। उसके पास कोई सामान नहीं था, अगर कुछ था तो बस गोद में एक नन्हा सा बच्चा। वक्त गुजरता गया, वो लड़की पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहने लगी। बच्चा बड़ा होने लगा। वो जब भी होश संभालने के बाद अपनी माँ से पूछता, माँ, मेरे अब्बा कहाँ हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते। वो हमेशा कोई न कोई बात बनाकर बेटे का जहन बिटा देती और सवाल टाल जाती। साल बीत गए। वो नन्हा बच्चा अब एक बावकार नौजवान बन चुका था। माँ ने उसके लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता तय कर दिया। शादी का दिन आ पहुंचा। घर में खुशियों का समा था। मेहमान जमा थे और सहरे के फूल महक रहे थे। निकाह का वक्त आया। मौलवी साहब ने रजिस्टर खोला और रिवायती अंदाज में दूल्हे से पूछा, बेटे, अपने वालिद का नाम बताओ ताकि निकाह नामे पर लिखा जा सके। ये सवाल सुनते ही महफिल में एकदम सन्नाटा छा गया। दूल्हा खामोश हो गया, क्योंकि उसे तो अपने बाप का नाम मालूम ही नहीं था। शादी में आए हुए कुछ लोग दबी जबान में काना फूसी करने लगे। कोई कहने लगा, हमें तो पहले ही शक था, खुदा जाने ये किसका खून है। तो किसी ने कहा, माँ ने आज तक बाप का नाम क्यों छुपाया, जरूर दाल में कुछ काला है। लोगों की चहमगोइयां और तंज भरे जुमले नौजवान के दिल पर तीर की तरह लगे। वो महफिल से उठा, सीधा घर के अंदर गया जहां उसकी माँ बैठी थी। नौजवान ने तड़प कर माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, माँ, खुदा के लिए आज मुझे बता दो कि मेरा बाप कौन है। बाहर महफिल में लोग तुम्हारी इज्जत उछाल रहे हैं, मौलवी साहब नाम पूछ रहे हैं। मेरा बाप कौन था माँ? माँ ने बेटे की तड़प देखी तो उसका जब्त टूट गया। उसने बेटे के सर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था और वो कांपती हुई आवाज में बोलने लगी, मेरे बच्चे, आज तुम्हारा ये सवाल सुनकर मेरे पुराने जख्म हरे हो गए हैं। सुनो, जब 1947 में पाकिस्तान बन रहा था, तो सिखों और हिंदुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया था। मेरी आंखों के सामने मेरे वालदैन, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरा पूरा खानदान बेदर्दी से काट दिया गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों और लाशों के पीछे छुपती हुई भाग रही थी। माँ ने एक गहरा सांस लिया और बात जारी रखी। मैं खौफ से कांप रही थी कि अचानक मुझे एक तरफ से किसी नन्हे बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं उस आवाज की सिमत भागी। मैंने देखा कि एक चंद माह का बच्चा लाशों के ढेर के बीच पड़ा रो रहा था। उसके सगे माँ बाप और पूरा खानदान शहीद हो चुका था। वो बच्चा उस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था, ठीक मेरी तरह। माँ ने तड़प कर बेटे का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, उस वक्त मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैंने आगे बढ़कर उस रोते हुए मासूम बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया और उसे गोद में लेकर भागती हुई पाकिस्तान पहुंच गई। मैंने उसे अपनी जान से बढ़कर पाला। मेरे बच्चे, वो मासूम बच्चा कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ और ना मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सगा बाप कौन था, क्योंकि तुम्हारा पूरा खानदान उसी दिन हिजरत की राह में शहीद हो गया था। जब माँ ये सच बता रही थी तो नौजवान बेटा माँ के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रो रहा था। माँ बेटे का हाथ थामकर घर से बाहर निकाह की महफिल में आई। उसने रोते हुए मजमे की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, लोगो, जो चे मगोइयां कर रहे थे वो सुन लें। ये बच्चा किसी गुनाह की निशानी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की आज़ादी के इस खूनी सफ़र की निशानी है जो हमने तहतेग होकर तय किया था। इसका बाप वो शहीद है जिसका खून इस वतन की मिट्टी में शामिल है। माँ की अजीम कुर्बानी और हिजरत का ये दर्दनाक सच सुनकर शादी में मौजूद हर शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए और पूरी महफिल में रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। मौलवी साहब ने रोते हुए आगे बढ़कर नौजवान को गले से लगाया और कहा, बेटे, तुम्हारा बाप कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस पाक वतन का अजीम शहीद था।
نہیں بلکہ یہ پاکستان کی آزادی کے اس خونی سفر کی نشانی ہے جو ہم نے تہ تیغ ہو کر طے کیا تھا۔ اس کا باپ وہ شہید ہے جس کا خون اس وطن کی مٹی میں شامل ہے۔